आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चों, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो, अगर ये जीरो है तो x3 y3 z3 3xy z के बराबर आएगा। तो बच्चों इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि x3 y3 z3 और 3xy z किसके बराबर होता है बच्चों? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, है ना बच्चों? ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है। और x प्लस वाई जेड की वैल्यू क्या दी रखी है? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको क्या? जीरो। तो ये क्या भाई, x3 y3 z3 3xy z, और इसकी जगह बच्चों जीरो, और जीरो का गुणा किससे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। जीरो से गुणा कर दो इसको, जीरो से गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा? x3 y3 z3 -3xyz इधर जाके प्लस में x3 y3 z3 किसके बराबर? 3xyz के। ये रहा बच्चों, आ गया ना बच्चों? यही आपको प्रूव करना था कि अगर ये जीरो है, अगर ये x प्लस वाई प्लस जीरो है, तो ये क्या है? x3 y3 z3 किसके बराबर है? 3xyz के। क्लियर है भाई ये बात यहां तक? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। जो आपने अभी फॉर्मूला किया है उसी फॉर्मूले के ऊपर ये बच्चों क्वेश्चन क्या भाई, क्या कह रहा है? अगर x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो बच्चों? जीरो हो, तो x3 y3 z3 किसके बराबर आएगा? 3xyz के। यहाँ पे x का मान बच्चों -12 +7 और +5, बच्चों 12 - 12 कितना आ गया? जीरो आ गया। यानी x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया? जीरो आ गया। तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? ये बराबर होगा बच्चों आपके 3xy और z। 3x की वैल्यू क्या बच्चों? -12, y की वैल्यू कितनी बच्चों? 7, z की वैल्यू कितनी बच्चों? 5, 12 × 36, 7 × 5 = 35। 36 और 35 का बच्चों गुणा, इसके लिए भाई हम कैलकुलेटर यूज कर लेंगे। छत्तीस गुणे 35 -1260, क्योंकि माइनस है ना बच्चों, तो किस चीज का निशान आ गया? माइनस। क्लियर है बात भाई? चलो अगले पार्ट पे आते हैं बच्चों। वही सेम चीज, x प्लस वाई प्लस जेड चेक करो क्या आता है। x की वैल्यू बच्चों 28, y की वैल्यू -15, z की वैल्यू -13। बच्चों ये 28 -15 और -13, 28 - 28 क्या आ गया बच्चों? जीरो। अगर ये जीरो आ गया तो x3 y3 किसके बराबर होता है बच्चों? 3xyz के। ये रहा बच्चों फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो x3 y3 z3 किसके बराबर? 3xyz के। 3x की वैल्यू क्या है बच्चों? 28, y की वैल्यू कितनी है? -15, z की वैल्यू कितनी है? -13। 28 का गुणा बच्चों 3 से 84, -15 गुणे -13 गुणा कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 84 गुणे 15 गुणे 13, 16,380। क्लियर है भाई? प्लस में आएगा क्योंकि दो माइनस के,
चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्या बच्चों, क्षेत्रफल दिया गया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी, यानी इसको क्या है, एरिया दे रखा है जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो फैक्टर करोगे तो लंबाई और चौड़ाई आपकी बाहर आ जाएगी। तो भाई 25a² 35a+12, ए क्या है बच्चों, वेरिएबल है। मैं अगर इससे कंपेयर करवाऊं किससे, अपनी द्विघात समीकरण से, तो यहां से मेरे को ए बी और सी की वैल्यू मिलेगी। ए की वैल्यू बच्चों 25, बी की वैल्यू बच्चों -35 और सी की वैल्यू क्या बच्चों 12। 25 और 12 का गुणा कर दें बच्चों, 25 गुणे में 12 कितना आ गया बच्चों 300। 300 के फैक्टर करो, जोड़ने पे कितना है, जोड़ने पे आए -35 और गुणा करने पे कितना आए 300 आए। तो बच्चों ये रहा आपके फैक्टर। 300 को 2 से भाग करें 150, तो ये एक फैक्टर तो क्या मिल गया बच्चों 2 गुणे 150, ये 300 होगा। फिर 2 से भाग करें 75, 4 गुणे 75 भी 300 होगा। फिर 3 से भाग करें 25, 12 गुणे 25 भी 300 है बच्चों। फिर 5 से भाग करें, कितना आ गया बच्चों 60 गुणे 5, 60 गुणे 5 भी 300 है। फिर भाग करें बच्चों 5 से, 300 गुणे 1 भी 300 है। और बनाओ भाई, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे 35 आना चाहिए, या घटाने पे, जोड़ने घटाने पे 35 आना चाहिए। अभी नहीं बना भाई, ध्यान दो। 3 गुणे 5 क्या 15, 4 और 5 20, 20 गुणे 15, 20 गुणे 15, ये भी क्या बच्चों 300। अब जोड़ू तो कितना आ जाए 35 आए, 20 और 15 को जोड़ूंगा तो 35 आएगा ना, पर जो 35 है वो माइनस का है, तो 20 भी माइनस का लोगे और 15 भी माइनस का। और किसी भी जोड़े को जोड़ने पे 35 नहीं बन रहा है, और किसी को भी जोड़ने पे 35 नहीं बन रहा है, तो आपने क्या ले लिया 20 गुणे 15। तो यहां पर बच्चों, यहां पर भाई आपका क्या 25a² 35 की जगह क्या 20a -15a+12, इन दोनों में कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे, ए है और ए है, और 5 के पहाड़े में 25 भी आता है और 20 भी आता है, तो 5a कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहाँ 5a बचा। फिर माइनस का निशान, ए बाहर जा चुका है, 5 से भाग करो 20 को 4। और बच्चों 15 और 12 में पहले तो माइनस लो, 15 3 के पहाड़े में आता है और 12 भी, तो -3 बाहर लोगे, तो माइनस का है तो बच्चों प्लस का हो जाएगा। 5a प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस बाहर आ गया। 3 को भाग कर दो 12 को भाग कर दो 3 से 4, ये दोनों एक जैसे आए तो आपने सही किया है। तो ये आ गया बच्चों आपका 5a-4, एक बार लिख दिया, और 5a-3, ये एक हो गई बच्चों आपकी लंबाई और एक हो गई आपकी चौड़ाई। क्लियर है बात यहां तक? ये आपका बच्चों हो गया पहला पार्ट। ठीक है, चलो इसमें सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है बच्चों, सेकंड पार्ट पे जाते हैं। अब इसको साइड कर दो भाई। ये रहा भाई आपका क्या 35y² 13y-12, इसको कंपेयर कर लो और a की वैल्यू निकालो 35, b की निकालो 13, c की निकालो 12। a गुणा c करो बच्चों, a का गुणा किसके साथ कर दो c के साथ कर दो। 35 गुणे बच्चों 12, 35 गुणे 12,
35 को जब 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चों, -420। फिर वैसे ही जोड़े बनाने हैं फैक्टर करके बच्चों, कि जोड़ने पे कितना है 13 है और गुणा करने पे कितना है 420 है। तो बच्चों ये क्या 35y² 28y और -15y -12। ठीक है बच्चों, आप फैक्टर करोगे 420 के तो एक जोड़ा 28 का बन जाएगा और एक जोड़ा कितने का बन जाएगा 15 का। ठीक है, इन दोनों में कॉमन लो और इन दोनों में भाई 7 के पहाड़े में 35 भी आता है 28 भी आता है, तो 7y बाहर आ गया, ये 5y प्लस में 4 और -3 बाहर ले लिए, 5y प्लस में 4, ये दोनों एक जैसे हैं एक बार। ये होगी लंबाई, ये हो गई आपकी चौड़ाई। एक लंबाई आ गई और एक क्या हो गई, चौड़ाई आ गई। क्लियर है? चलो बच्चों, ये बच्चों यहां पर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 6 की जगह 8 है, 8 के भाई इसको देखो 3x² -12x कॉमन लो, 3 भी है इसमें और x भी है, तो 3x बाहर ले लो, x -4। तो इसमें भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी निकालनी, तो 3 है, x है और x -4 है, तो ये बच्चों आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये आपकी ऊंचाई हो गई। ऐसे ही भाई अगला क्वेश्चन, ये क्या है 12 y² 8 y और -20 कॉमन ले लो। क्या कॉमन है बच्चों, सब में k है, सब में k है और क्या है बच्चों 4 भी है, तो 4k तो आपने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा 3y² और क्या बचा बच्चों 2y और क्या बचा बच्चों 4, यही बचा ना भाई, सॉरी 5 बचेगा। अब a गुणा c, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -5। 3 गुणे 5, जोड़ने पर 2 आए और गुणा करने पे -15। तो बच्चों जोड़े बनाना बड़ा आसान है, छोटी वैल्यू है तो 15 के फैक्टर करोगे 5 और 3 और प्लस का 2 बचना चाहिए, तो 5y प्लस का ले लो और 3y माइनस का। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका 4k, इसमें से कॉमन निकालो भाई, 3y इसमें भी है y इसमें भी, y बाहर ले ली, 3y प्लस में 5, इन दोनों में क्या इसमें ही माइनस है इसमें ही माइनस, -1 कॉमन ले लिए, 3y प्लस में 5, ये दोनों एक जैसे एक बार लिख दो, y -1 3y प्लस में 5, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई। ये आ गई भाई आपकी लंबाई, चौड़ाई और ये क्या ऊंचाई। यही निकालना था बच्चों, डायमेंशन निकालनी थी। यहां पे बच्चों आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो गई है। कल की क्लास में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे। जब तक आप सभी से आशा है कि आप सभी लोग बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने प्रयासों को जारी रखें।